सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे बच्चों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक क्लास है, ठीक है? और आज मैं आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाला हूँ एंड आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर द टॉपिक। क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं वो लिटरेचर को लेके थोड़े से परेशान हैं कि सर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं अगर हमारे एग्जाम के अंदर आ गए तो, है ना? तो सिर्फ असर्शन एंड रीजन नहीं बल्कि वो सारे के सारी कैटेगरीज जिसके अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक जरूर करना है और अगर एंड में लगे कि हाँ यार कुछ फ्रूटफुल मुझे मिला है इस क्लास से तो एट द एंड इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई लोग। देखो क्वेश्चंस कितने तरीके के आ सकते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। बच्चों पहली कैटेगरी जो है हमारी वो है नॉट ट्रू, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉट ट्रू कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक आपको उसको प्रिपेयर करना है। दूसरी कैटेगरी आपकी आती है बच्चों कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आपको कॉज और इफेक्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी जो आपकी कैटेगरी आती है बच्चों वो आती है फैक्ट्स एंड ओपिनियन, मतलब कि आपको फैक्ट और ओपिनियन को क्लासिफाई करके लिखना पड़ेगा। चौथी कैटेगरी बच्चों आ सकती है ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये भी बहुत ही इजी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगली कैटेगरी आ सकती है बच्चों आपकी असर्शन एंड रीजन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? तो ये पांच कैटेगरी हैं। अगर आपको इन पांच कैटेगरी के बारे में समझ में आ गया तो इससे ज्यादा कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा आपके एग्जाम में, स्पेशली लिटरेचर वाले पोर्शन में 10th इंग्लिश के अंदर। तो डोंट वरी, मैं आपको पूरा का पूरा ये समझा दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि आप थोड़े से क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस भी कर लें, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस भी दूं, इसके सैंपल पेपर्स भी दूं, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन के एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो मैं आप लोगों को जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप लोगों को सैंपल पेपर्स और बाकी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करके देख सकते हो, ठीक है? देखो, इसके अलावा जो कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे उनको मैं कहता हूँ सुपर इजी क्वेश्चंस। क्या कहता हूँ मैं? सुपर इजी क्वेश्चन। सुपर इजी क्वेश्चंस में क्यों कहता हूँ उनको? क्योंकि वो तो डायरेक्टली बच्चों आप लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उसकी समरी के बेसिस पे, उसकी स्टोरी के बेसिस पे आप आसानी से आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड, आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, तो भाई ये तो तुम्हें पता ही है ना क्यों लिखा था उसने। समझ में आ रही है बात? आपको कंटेंट तो क्लियर है ही। तो वो सुपर इजी क्वेश्चन है, आप उनको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन पांच कैटेगरीज की, ठीक है? अब इसमें सबसे पहली वाली कैटेगरी देखते हैं बच्चों, जो कि है नॉट ट्रू वाली। नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? नॉट ट्रू का मतलब होता है आपसे ये बोला जाएगा कि भाई ये जो बातें बोली गई हैं इनमें से कौन सी बातें जो है वो ट्रू नहीं है। ये बात नहीं पूछी जाएगी ट्रू कौन सी है, बल्कि ये पूछा जाएगा कि ट्रू कौन सी नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन है कि लेंचो जो है वो भगवान को लेटर क्यों लिखता है, पर क्वेश्चन ऐसे ना आकर के बल्कि ऐसे आ गया कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, भगवान को वो लेटर क्यों लिखता है, आगे लिखा है मेंशन अ रीजन विच इज नॉट ट्रू, मतलब आपको ऐसे रीजन को बताना है जो ट्रू नहीं है। मतलब आपसे ये नहीं बोला गया कि क्यों लिखता है, ट्रू वाला सेंस नहीं पूछा गया, आपसे ये पूछा गया है कि नॉट ट्रू वाले को आपको बताना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दे दिए गए, ठीक है? तो मान लो पहला ये दे दिया कि ही नीडेड मनी, दूसरा आपको ये दे दिया ही हैड फेथ इन गॉड, तीसरा आपको ये दे दिया हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड, और चौथा ये दे दिया ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है? तो आप में से जो बच्चे जिन्होंने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा होगा उसको आसानी से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सर अगर करेक्ट आंसर की बात की जाएगी तो करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। और अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ बच्चों। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू नहीं है कि उसने भगवान को लेटर लिखा था। तो आप इस नॉट वाले पार्ट को भूल जाओ, आप ये फाइंड आउट करो कि ट्रू कौन सी है, कि उसने क्यों लिखा था, उसके लिए ट्रू कौन सी है। तो आप जब ट्रू को फाइंड आउट कर लोगे तो आपको जो फॉल्स है वो डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है? जैसे उसे पैसे की जरूरत थी इसीलिए लिखा था, तो सीधी सी बात है ये भी ट्रू है।
उसे भगवान पे भरोसा था इसीलिए तो उसने भगवान को लेटर लिखा था, तो ये भी ट्रू है। उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी इसीलिए तो उसने लिखा था, तो ये भी ट्रू है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो अगर हम फॉल्स की बात करेंगे जो नॉट ट्रू है, तो वो कौन सी होगी? ये वाली, ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या था, हार्ड वर्किंग था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं अगले कैटेगरी की, जो कि होती है कॉज और इफेक्ट के क्वेश्चन। ठीक है, कॉज और इफेक्ट के। अब इस वाले की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जब भी आपसे नॉट ट्रू पूछा जाएगा, पहली चीज नॉट को मत पढ़ना भूलना। कई बच्चे नॉट को पढ़ना ही भूल जाते हैं और ट्रू को पढ़ के वो डायरेक्टली ट्रू पे लिख देते हैं, तो नॉट को मत भूलना पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आप नॉट ट्रू पूछा गया है तो ट्रू को ढूंढो, तो अल्टीमेटली आपको ऑड निकल जाएगा, मतलब ऑड वाला जो होगा नॉट ट्रू वाला वो आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों जो क्वेश्चन है दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है उसको समझो बच्चों। कॉज का मतलब होता है कि कोई चीज क्यों हुई, इफेक्ट का मतलब होता है कि उसकी वजह से क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं आपके सामने। ठीक है, मैंने लिखा लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, दूसरा मैंने आपको लिखा कि हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। मैं आपको क्वेश्चन का सेंस समझा रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन इससे इजी भी आ सकते हैं, इससे डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, लेकिन आपको सेंस समझ में आना चाहिए। आप सेंस समझ गए तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे और एट द एंड यू विल बी गेटिंग अ राइट आंसर ना। समझ में आ गई बात? अब आपसे पूछा गया कि आपको कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी। ठीक है भाई, उसमें आपको बोला गया वन इज द कॉज ऑफ टू, कि इसमें जो वन है ये वाला वो कॉज है टू का। दूसरा दिया गया कि टू इज द कॉज ऑफ वन। तीसरा दिया गया बोथ आर नॉट रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, और चौथा आपको दिया गया कि बोथ आर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया, आप खुद पढ़ो इसको। लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा, उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो भाई उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई थी, ये रीजन था, ये कॉज था, तो इसी का तो परिणाम और इफेक्ट ये था कि उसने भगवान को लेटर लिखा था। तो यहाँ टू क्या है, एक तरीके से कॉज है, और वन क्या है, उसका इफेक्ट है। तो टू इज द कॉज ऑफ वन, ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज आपको यहाँ पे ऐसे ऐसा दिया है कि वन इज द कॉज ऑफ टू या टू इज द कॉज ऑफ वन, हो सकता है ऐसे घुमा के दे दे कि वन इज द इफेक्ट ऑफ टू या टू इज द इफेक्ट ऑफ वन या वन इज द इफेक्ट ऑफ टू और टू इज द कॉज ऑफ वन, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको ध्यान से पढ़ के समझ के इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है टॉपिक, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एट द एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, अगली चीज देखो बच्चों, फैक्ट एंड ओपिनियन। फैक्ट और ओपिनियन का मतलब समझो बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है लेकिन बच्चे फिर भी घबरा जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, फैक्ट और ओपिनियन में ना आपको फैक्ट का मतलब वो सारी चीजें नहीं देखनी जो यूनिवर्सली ट्रू है वर्ल्ड के अंदर, कि भाई अर्थ इज राउंड, तो मतलब वो आपके लिए फैक्ट है, ऑब्वियसली फैक्ट है, लेकिन यहाँ चैप्टर के हिसाब से पूछा गया है। चैप्टर के हिसाब से फैक्ट वो होता है जो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात गिवन होती है, वो फैक्ट होता है। और जो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात गिवन नहीं होती वो हमारा क्या होता है, ओपिनियन होता है। ठीक है, तो फैक्ट एंड ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट या इस तरीके से दे दी जाएंगी। मान लो तीन दे दी आपको, जैसे आपको एक लिख दिया लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ठीक है, दूसरा आपको दे दिया ही रोट अ लेटर टू गॉड। तीसरा दे दिया लेंचो न्यू दैट पोस्टमास्टर हेल्प्ड हिम। अब आप खुद बताओ इसमें से कौन सी बातें ट्रू फैक्ट होंगी? तो ऑब्वियस सी बात है ये फैक्ट होगा, यहाँ पे ये फैक्ट होगा, और ये क्या होगा, ओपिनियन होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये चीज तो चैप्टर में कहीं गिवन ही नहीं है ना कॉन्टेक्स्ट में, कि उसे पता था कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करी है, उसे तो ये लगता था कि वो बंच ऑफ क्रुक्स है सारे के सारे। तो भाई ये फैक्ट होंगे दोनों और ये ओपिनियन। अब क्वेश्चन इसका किस तरीके से आएगा, चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एक ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि भाई वन और टू ये दोनों के दोनों जो हैं ये फैक्ट्स हैं, और जो थ्री है ये क्या दे रखा है, ओपिनियन।
फिर एक दे देगा आपको कि 1 और 3 जो हैं ये फैक्ट्स हैं, और जो 2 है वो क्या है, ओपिनियन है, ठीक है। फिर एक दे देगा आपको कि 3 और 2 ये जो हैं ये फैक्ट्स हैं, और जो 1 है वो क्या है, ओपिनियन है। समझ में आ गई। और एक हो गया 1 2 या 3, तीनों के तीनों क्या है, फैक्ट्स हैं। अब आपको ये दे देगा। अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस टाइम पे आपको देखना क्या है कि फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है। सीधी सी बात है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ये लाइन गिवन थी वहां पे, तो ये फैक्ट है। अगर ये 1 वाला कहीं पे ओपिनियन में दे रखा है तो वो तो वैसे ही गलत हो गया, जैसे 1 ओपिनियन में यहाँ दे रखा है तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये भी फैक्ट है आपका, ही रूड टू गॉड, अगर 2 वाला ओपिनियन में दे रखा है तो वो भी गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बचा ए और डी। भाई सीधी सी बात है, 3 वाला ओपिनियन है, 1 और 2 फैक्ट्स हैं, तो आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तुम सोच रहे होगे कि सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि फैक्ट और ओपिनियन को आप जस्टिफाई कैसे करोगे, आप असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को जस्टिफाई कैसे करोगे, उन्हें कॉम्प्रहेंड कैसे करोगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो हाउ विल यू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, आप ये बताओ मेरे को, है ना। चलो एक और देखो, इसमें ट्रू और फॉल्स दे रखा है बच्चों। ट्रू और फॉल्स भी बहुत इजी है। देखो ट्रू और फॉल्स जो है वो फैक्ट और ओपिनियन की तरह ही होता है। जो चैप्टर में गिवन है वो ट्रू होगा, जो चैप्टर में गिवन नहीं है वो फॉल्स होगा। तो इसको मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स फैक्ट और ओपिनियन की तरह ही होता है। ओपिनियन इज फॉल्स और फैक्ट इज ट्रू, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी में आप लोगों को बता देता हूँ, एसर्शन और रीजन, ठीक है। वो किस तरीके से करते हैं बच्चों, देखो जब हम बात करते हैं एसर्शन की और रीजन की बच्चों, ठीक है, तो एसर्शन और रीजन में एसर्शन का मतलब क्या होता है पहले आपको उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। एसर्शन का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो होती है उसे हम एसर्शन कहते हैं। और रीजन का मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन, रीजन का मतलब होता है उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे दी, दैट इज लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स, कि उसने बंच ऑफ क्रुक्स बोला था। चैप्टर्स कोई भी हो सकता है बच्चों, क्वेश्चन का मैंने लेंचो वाले चैप्टर से एग्जांपल लिए, ठीक है। दूसरा, ही डिड नॉट गेट मनी। अब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो है आपकी वो दे रखी है ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखा होगा, यहाँ असर्शन मेंशन कर देंगे वो लोग, ठीक है। और यहाँ रीजन मेंशन कर देंगे, या उल्टा भी दे सकते हैं इसका, ठीक है, क्लियर। अब खुद सोचो आप कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को एक बंच ऑफ क्रुक बोला, यही तो स्टेटमेंट है। और इसका रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे क्या है, रीजन मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, कि उसे पैसे नहीं मिले थे और उसे लग रहा था कि भाई उन्होंने पैसे ले लिए हैं। तो भाई ये दोनों इंटर रिलेटेड है ना, एक दूसरे से इन्फर हो सकती है। इन्फर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंक्लूड करना। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा ए, दैट इज कि बोथ 1 and 2 आर की जगह लिख देंगे कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया जा सकता है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। दूसरा, 1 कैन बी इन्फर्ड, इन्फर्ड का मतलब होता है कंक्लूडेड, बट 2 कैन नॉट बी। तीसरा, 2 कैन बी इन्फर्ड बट 1 कैन नॉट बी। और डी दे दिया, बोथ कैन बी इन्फर्ड बट नॉट रिलेटेड। भाई इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा इसका आंसर ए, क्योंकि भाई दोनों इन्फर हो रहे हैं, बोथ कैन बी इन्फर्ड, यहाँ डी में लिखा तो है, लेकिन बट नॉट रिलेटेड, दोनों बात रिलेटेड तो है आपस में। समझ में आ गई बात। हालांकि यहाँ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ तो नॉट रिलेटेड बोल ही दिया ना, यहाँ ए हो गया। और 1 कैन बी इन्फर्ड बट 2 कैन नॉट बी, ये तो हो ही नहीं सकता। और 1 कैन नॉट भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इन्फर कर सकते हैं हम बातें, दोनों के दोनों चैप्टर के अंदर है कहीं ना कहीं। समझ में आ गई बात। आई होप बच्चों आप लोगों को असर्शन रीजन के क्वेश्चन और बाकी के जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो। जिन बच्चों को भी असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है ना, आप उनको इस वीडियो को पहुंचा दो, और उन लोगों की भी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है ना, उसको ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि उसके माध्यम से मैं आप लोगों की और ज्यादा हेल्प करूंगा। एक और बात बता दूं, मैं लाइव पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों का पेपर जैसे ही होगा 1 बजे, उसके बाद 2 बजे से मेरा लाइव पेपर सॉल्यूशन होगा 10th क्लास का इंग्लिश का।
तो मेक श्योर पेपर के बाद 2 बजे मेरे चैनल को विजिट करना है और वहाँ पे देखना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। मैं पूरे पेपर को सॉल्व कराऊँगा आप लोगों के सामने, आप लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है? और आगे टर्म 2 में भी आप लोगों की हेल्प करते रहूँगा। तो मेक श्योर आप मेरी क्लासेस को देखते रहें, ठीक है? और दूसरी चीज़ बच्चों, आपको बाद में अभी साइड में एंड स्क्रीन दिखाई देगी, उस एंड स्क्रीन पे मैंने 10th क्लास की प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर किसी बच्चे का कोई चैप्टर छूटा हुआ है, तो आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? और अच्छे तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करें आप लोग। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक वीडियो की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। मैं आपको वो वीडियो ज़रूर लाके दूँगा, ठीक है? और टेलीग्राम में ओपन ग्रुप है, आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर्सनली रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अगेन बाय बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।